चलो आज हम जानेंगे ELSS म्यूचुअल फंड के बारे में, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड के बारे में। इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं जिनमें एक लॉक इन पीरियड होता है 3 इयर्स। जब हम SIP करते हैं तो हर SIP का 3 साल का एक लॉक इन पीरियड बन जाता है। अगर मान लो मैंने जैन में एक SIP की है तो जैन से लेकर 3 साल तक उसका लॉक इन पीरियड होता है। ETC के अंडर आपको 1,50,000 तक टैक्स बेनिफिट मिलता है। चलो जानेंगे कि टॉप ELSS फंड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप जाइए गूगल में और टाइप कीजिए स्क्रीनर फॉर म्यूचुअल फंड। कोई भी स्क्रीनर आप स्क्रीन लीजिए, उस पर आप ये फिल्टर लगा दीजिए डायरेक्ट फंड्स एंड ओपन एंडेड फंड्स। ओपन एंडेड फंड्स वो होते हैं जिनको हम पूरे साल भर में हम उन फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में हम फिल्टर में सेलेक्ट करेंगे AUM, एक्सपेंस रेशियो, 3 इयर्स रिटर्न, 5 इयर्स रिटर्न। तो ये हो गए बेसिक सिलेक्शन। एडिशनल हम रिस्क फैक्टर भी ऐड कर सकते हैं जैसे अल्फा, शार्प, सॉर्टिनो, बीटा और स्टैंडर्ड डिविएशन। तो एक बार आपने सेलेक्ट कर दिया ये सब तो पूरी फाइल को आप डाउनलोड कीजिए। तो जैसे आपने डाउनलोड कर दिया, आपने पूरा फाइल देख लिया। अब हम सिर्फ इसमें एक फिल्टर लगाएंगे, वो है AUM। AUM क्या होता है? असेट अंडर मैनेजमेंट। तो बेसिकली लोगों का कितना पैसा ये फंड मैनेजर मैनेज कर रहे हैं। तो हमको टॉप AUM में ही करना है क्योंकि ज़्यादा जो ट्रस्टेड है जो फंड है उसको हमको आइडेंटिफाई करना है। तो आप फिल्टर लगा दीजिए और इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब टॉप से लेकर कम तक। तो यहाँ पे आप टॉप 10 म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कीजिए और बाकी के जो हैं उनको डिलीट कर दो। तो अब हमारे पास आ गए हैं टॉप फंड्स और ये हैं बेस्ड ऑन AUM के हिसाब से। अब नेक्स्ट हम इसमें दूसरा एक चेक लगाएंगे, वो है रिटर्न्स के हिसाब से। तो हमारे पास हैं 3 साल के रिटर्न्स और 5 साल के रिटर्न्स। अब कौन से लें? सिंपल है, दोनों का एवरेज कर देते हैं। तो एवरेज कर दो 3 और 5 का। सो बेसिकली दोनों का ऐड करो और डिवाइड बाय 2। तो ये बन गए आपके रिटर्न्स के एवरेज, जो ये म्यूचुअल फंड जिन्होंने 3 और 5 साल में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो अब हम यहाँ पे एक फ़िल्टर लगा देंगे और यहाँ पे फिर से हम ज़्यादा से लेकर कम वाला फ़िल्टर लगाएंगे और हम टॉप 5 इसके हिसाब से सेलेक्ट कर देंगे और बाकी का हम डिलीट कर देंगे। तो ये अब बन गया हमारा सिंपल सिलेक्शन। इसमें हमने सिर्फ 2 ही क्राइटेरिया डाले हैं। एक है AUM के हिसाब से सबसे टॉप AUM कौन सा है और दूसरा सबके टॉप रिटर्न्स कौन से हैं 3 to 5 इयर्स ड्यूरेशन में। तो यहाँ तक भी आप सिर्फ 2 फंड्स को ले सकते हो और उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। बट अब अगर आप फर्दर करना चाहते हो, जैसे रिस्क के हिसाब से कौन सा बेस्ट फंड रहेगा, तो अब हम आगे देखेंगे। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि इन टॉप 5 फंड्स के रिस्क के हिसाब से जो क्राइटेरियाज बनते हैं अल्फा, शार्प, सोर्टिनो, बेटा और स्टैंडर्ड डिविएशन। सो सबसे पहले इनको समझते हैं। अल्फा होता है कि इस फंड ने बेंचमार्क के हिसाब से कितना ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो फंड मैनेजर ने बेंचमार्क के हिसाब से आपको कितना ज़्यादा रिटर्न दिया है, तो ये हाई रहना चाहिए। तभी मैंने वहाँ पे हाई और लो लिखा हुआ है इनके बगल में। तो नेक्स्ट है शार्प। शार्प बेसिकली ये है कि जितना फंड ने रिस्क लिया है उसके हिसाब से उतने कितना रिटर्न दिया हुआ है, तो ये भी हाई रहना चाहिए। सोर्टिनो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सोर्टिनो है जब मार्केट डाउन हो जाता है, डाउन साइड में कितना इसने ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो जब मार्केट क्रैश होता है, क्रैश में भी इसने सबसे बेहतरीन जो परफॉर्म किया उसको सोर्टिनो होते हैं, तो ये भी हाई होना चाहिए। बीटा है जो जब मार्केट रेगुलर मार्केट का रिस्क होता है मान लो 1, ठीक है, तो बीटा कभी भी मार्केट के रिस्क से कम रहना चाहिए। आपका जो इन्वेस्टमेंट मार्केट के हिसाब से कम रहना चाहिए, तो 1 से कम रहना चाहिए। तो यहाँ पे भी लोअर जो रहेगा वो बेहतरीन है। उसके बाद में स्टैंडर्ड डिविएशन, तो ये इंडिकेट करता है मार्केट रिटर्न्स के स्टेबिलिटी के हिसाब से कितना वॉलेटाइल है, कितना अप्स एंड डाउन्स है, तो ये भी कम रहना चाहिए। तो हमने समझ लिया ये सारे फैक्टर्स। अब हम सिंपल इनमें एक रैंकिंग लगा देंगे। तो हर एक अल्फा, शार्प, सोर्टिनो, बीटा और स्टैंडर्ड का एक 1 to 3 का रैंकिंग लगा देंगे जो भी फंड्स हैं। तो अब जब हमको सारे रैंक्स मिल गए हैं, अब हम देखेंगे कि इनका ओवरऑल टोटल का रैंक में सबसे कम रैंक किसका होता है। सो बेसिकली अगर कोई फंड को एक क्राइटेरिया में 1 मिला है, दूसरे में 5 मिला है, तीसरे में 3 मिला है, तो आपको ऐड करना चाहिए सब। उसके बाद हम जानेंगे कि कौन सा सबसे कम रिस्की है इन सारे पैरामीटर्स के हिसाब से। तो चलो हमको मिल गए हैं हमारे टॉप फंड्स। अब सिंपली हम इनको टॉप 2 फंड्स को लेना है
और इसमें लम सम या SIP कर सकते हैं 60-40 के रेशियो में। अगर आपके पास 1 लाख है तो 60,000 आप टॉप फंड में डालिए और 40% आप सेकंड फंड में डालिए। थैंक यू।